भरद्वाज जी कहते हैं कि घुमा नहीं रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि इस संसार में राम कितने हैं, इस संसार में राम कितने हैं। लेकिन बोले अगर मैं कहता हूं तो आपको बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको लगेगा कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, आपके ज्ञान की परीक्षा ले रहा हूं। इसलिए मैं ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहा हूं। लेकिन जो न कहो बड़ होय अकाजा, अगर मैं कहूंगा नहीं तो महाराज ज्ञान से ऐसे ही परे रह जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए कहा तो सुमोहि लागत भय लाजा, और जो न कहो बड़ होय अकाजा। भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। लज्जा इसलिए आ रही है कि आप सोचेंगे कि वाह भरद्वाज, इतने दिन से तुम यहाँ पर हो, प्रयागराज में बसते हो, इतने ज्ञानी हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि संसार में राम कितने हैं। और बोले महाराज भय इसलिए लग रहा है कि आप सोचेंगे कि ये भरद्वाज मुझ जैसे ज्ञानी याज्ञवल्क्य की परीक्षा ले रहा है। लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कहा तो सुमोहि लागत भय लाजा, और जो न कहो बड़ होय अकाजा। अगर मैं पूछूंगा नहीं तो महाराज ज्ञान से परे रह जाऊंगा। इसलिए आप मुझे बताइए कि संसार में राम कितने हैं। वो कहते हैं कि एक राम को तो सब कोई जानता है, जो राजा दशरथ का बेटा है, सब कोई जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम को मैं जानता हूँ महाराज, और एक राम को सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूँ, उस राम को संसार के सभी लोग जानते हैं। उस राम को बच्चा बच्चा जानता है और सब कोई जानता है। राजा दशरथ का बेटा है, उनकी पत्नी सीता है, और जिनकी पत्नी का हरण रावण कर ले गया और राम ने रावण का वध कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये वही राम है? और अगर इस संसार में एक ही राम है तो वो राम कौन है जिनकी शंकर जी पूजा करते हैं, जिनकी उपाधि है, और उनके कान में यदि राम का नाम दे दिया जाए महाराज वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो क्या ये वही राम है, या फिर जिनकी पूजा भूत बावन भोले बाबा करते हैं वो राम अलग है, राजा दशरथ के बेटे राम अलग है? मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज कि संसार में राम कितने हैं, आखिर राम है कौन? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। भरद्वाज मैं समझ गया कि तुम प्रश्न क्यों कर रहे हो। तुम प्रश्न इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम श्री रामचरितमानस को श्रवण करना चाहते हो, अमर कथा सुनना चाहते हो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज से, भरद्वाज अगर तुम कथा श्रवण करना ही चाहते हो तो कथा श्रवण करो। एक बात की बात है कि एक बार त्रेता जुग माही,